हेलो दोस्तों, अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इसका एक चैप्टर है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? डिफ्लेक्शन एक वर्टिकल डिफॉर्मेशन है जो अपने स्पान में आती है। किसके कारण? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण। अब अपने शियर फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन आती है वो वेरी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू बेंडिंग मूवमेंट के कारण। तो अपन शियर फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन आती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इस डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अपन उनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है अपना, यदि आपको कैंटिलीवर बीम दे रखी है और आपको फ्री एंड पे आपका मूवमेंट दे रखा है एम, तो उस कंडीशन में आपके स्लोप स्लोप होगा एम एल अपॉन ई आई, एंड आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा आपका एम एल स्क्वायर अपॉन में 2 EI। अपन एम यहाँ पे आपका मूवमेंट है, ई यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई है यहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये ए एंड बी, और हमेशा डिफ्लेक्शन या स्लोप फ्री एंड पे आएगा क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन जीरो होगा। यहाँ स्लोप को थीटा से डिनोट करते हैं और डिफ्लेक्शन को डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब सेकंड है आपका, यदि आपको कैंटिलीवर बीम दे रखी है और आपको मूवमेंट यहाँ पे एक वर्टिकल लोड P किलोन्यूटन लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? पी एल स्क्वायर अपॉन में 2 EI, और आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो पी एल क्यूब अपॉन में 3 EI। और अपना थर्ड पॉइंट, यदि आपकी कैंटिलीवर बीम दे रखी है और आपको लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलोन्यूटन पर मीटर दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपका स्लोप होगा WL क्यूब अपॉन में 6 EI, और आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो WL4 अपॉन में 8 EI। अब यदि आपको कैंटिलीवर बीम दे रखी है और यूडीएल की जगह पे आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपका स्लोप होगा 8 पॉइंट बी पे थीटा बी WL क्यूब अपॉन में 24 EI, एंड डिफ्लेक्शन होगा आपका WL4 अपॉन में 30 EI। ऐसे ही फिफ्थ में, अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसकी लेंथ L है और आपको सेंटर पे P किलोन्यूटन का लोड दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके जो A पॉइंट और B पॉइंट पे दोनों स्लोप आएगा वो दोनों कंडीशन में बराबर आएगा। थीटा A थीटा B इज इक्वल टू, तो P किलोन्यूटन लोड P और इसकी टोटल लेंथ PL स्क्वायर अपॉन में 16 EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोड लग रहा है उस जगह पे सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, तो डेल्टा मैक्स एट सेंटर पे आएगा। कितना आएगा वो? PL क्यूब अपॉन में 48 EI। और यदि आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और यूडीएल दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उस कंडीशन में आपकी जो स्लोप आएगा दोनों तरफ बराबर आएगा, WL क्यूब अपॉन में 24 EI। और जो डिफ्लेक्शन आएगा आपका, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे आएगा डेल्टा मैक्स, वो आएगा आपका 5/384 WL4 अपॉन में EI। उसके बाद अगर आपकी फिक्स्ड बीम दे रखी है और आपको P किलोन्यूटन लोड लग रहा है सेंटर पे, तो इस कंडीशन में जब देखो आपका दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है, उस कंडीशन में आपके स्लोप जीरो होगा और सिर्फ डिफॉर्मेशन आएगा।
डेल्टा मैक्स वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, PL³ अपॉन में 192 EI। इसको याद रखने के लिए इजी वे क्या है, ये अपने सिंपली सपोर्टेड जो बीम है, सिंपली सपोर्टेड जो अपना बीम है ये वाला P किलोन्यूटन वाला, तो इसका 1/4 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम 1/4 मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें तो ये आपका 192 EI आ जाएगा। और ऐसे ही आपका ऑटो, अगर आपको फिक्स्ड बीम दे रखी है और आपको UDL दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका स्लोप तो दोनों जगह पे 0 हो जाएगा, और आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा, WL4 अपॉन में 384 EI। इसी तरह से पहले की तरह इसको भी याद करने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, इसका 1/5 ऑफ डेल्टा सिंपली सपोर्टेड बीम, जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका 1/5 करेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।